किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे। 7 महीनों से लगातार सिंघू टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। अब आंदोलन और उग्र करने की तैयारी। 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में राजभवन मार्च का ऐलान किया है। किसान मोर्चा ने इस विरोध मार्च का नाम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस रखा है। ये विरोध मार्च देश में आपातकाल लागू होने की 46वीं बरसी के एक दिन बाद आयोजित किया गया है। इस दौरान किसानों ने राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है। ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि माननीय राष्ट्रपति जी, हम भारत के किसान बहुत दुख और रोष के साथ अपने देश के मुखिया को ये चिट्ठी लिख रहे हैं। आज 26 जून को अपने मोर्चे के 7 महीने पूरे होने पर खेती बचाने और इमरजेंसी दिवस पर लोकतंत्र बचाने की दोहरी चुनौती को सामने रखते हुए हर प्रदेश से हम ये रोष पत्र आप तक पहुंचा रहे हैं। देश हमें अन्नदाता कहता है। पिछले 74 साल में हमने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब देश आजाद हुआ तब हम 33 करोड़ देशवासियों का पेट भरते थे। आज उतनी ही जमीन के सहारे हम 140 करोड़ जनता को भोजन देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देश की बाकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, तब भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन किया। खाद्यान्न के भंडार खाली नहीं होने दिए। लेकिन इसके बदले आपकी मोहर से चलने वाली भारत सरकार ने हमें दिए 3 ऐसे काले कानून जो हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे, जो खेती को हमारे हाथ से छीनकर कंपनियों की मुट्ठी में सौंप देंगे। ऊपर से पराली जलाने पर दंड और बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी हमारे सिर पर लटका दी। खेती के 3 कानून असंवैधानिक हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। ये कानून अलोकतांत्रिक भी है। इन्हें बनाने से पहले किसानों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इन कानूनों को बिना किसी जरूरत के अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से लागू किया गया। इन्हें संसदीय समितियों के पास भेजकर जरूरी चर्चा नहीं हुई, और तो और इन्हें पास करते वक्त राज्यसभा में वोटिंग तक नहीं कराई गई। आपके पद की गरिमा को कम किया। हमने उम्मीद की थी कि बाबा साहेब द्वारा बनाए संविधान के पहले सिपाही होने के नाते आप ऐसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी कानूनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं कि हम सरकार से दान नहीं मांगते, बस अपनी मेहनत का सही दाम मांगते हैं। फसल के दाम में किसान की लूट के कारण खेती घाटे का सौदा बन गई है। किसान कर्ज में डूब गए हैं और पिछले 30 साल में 4 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए हमने बस इतनी सी मांग रखी कि किसान को स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी पूरी फसल की खरीद की गारंटी मिल जाए। इस पर अपना वादा पूरा करने के बजाय सरकार ने दोगुनी आय जैसे झूठे जुमले आपके अभिभाषण में डालकर आपके पद की गरिमा को कम किया। आपने सब कुछ देखा सुना होगा, मगर आप चुप रहे। राष्ट्रपति महोदय, पिछले 7 महीने से भारत सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए लोकतंत्र की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ाई हैं। देश की राजधानी में अपनी आवाज सुनाने के लिए आ रहे अन्नदाता का स्वागत करने के लिए सरकार ने हमारे रास्ते में पत्थर लगाए, सड़कें खोदी, कीलें बिछाई, आंसू गैस छोड़ी, वाटर कैनन चलाए, झूठे मुकदमे बनाए और हमारे साथियों को जेल में बंद रखा। किसान के मन की बात सुनने के बजाय उन्हें कुर्सी के मन की बात सुनाई। बातचीत की रस्म अदायगी की, फर्जी किसान संगठनों के जरिए आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। आंदोलनकारी किसानों को कभी दलाल, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी परजीवी और कभी कोरोना स्प्रेडर कहा। मीडिया को डरा, धमका और लालच देकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का अभियान चलाया गया। किसानों की आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ बदले की कार्यवाही की गई। हमारे 500 से अधिक साथी इस आंदोलन में शहीद हो गए। आपने सब कुछ देखा सुना होगा, मगर आप चुप रहे। ये 46 साल पहले इमरजेंसी की याद दिलाता है। पिछले 7 महीने में हमने जो कुछ देखा है वो हमें आज से 46 साल पहले लादी गई इमरजेंसी की याद दिलाता है। आज सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, मजदूर आंदोलन, विद्यार्थी, युवा और महिला आंदोलन, अल्पसंख्यक समाज और दलित, आदिवासी समाज के आंदोलन का भी दमन हो रहा है।
इमरजेंसी की तरह आज भी अनेक सच्चे देशभक्त बिना किसी अपराध के जेलों में बंद हैं। विरोधियों का मुंह बंद रखने के लिए यूएपीए जैसे खतरनाक कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया पर डर का पहरा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। मानवाधिकारों का मखौल बन चुका है। बिना इमरजेंसी घोषित किए ही हर रोज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था के मुखिया के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। संविधान बचाने की शपथ ली है, इसलिए हम इस चिट्ठी के माध्यम से देश के करोड़ों किसान परिवारों का रोष देश रूपी परिवार के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप केंद्र सरकार को ये निर्देश दें कि वे किसानों की इन न्याय संगत मांगों को तुरंत स्वीकार करें। तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करें और एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी दें। माननीय राष्ट्रपति जी, आज से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन खेती ही नहीं, देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन भी बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पवित्र मुहिम में हमें आपका पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि आपने सरकार नहीं संविधान बचाने की शपथ ली है। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। इन विवादास्पद कानूनों पर बने गतिरोध को लेकर हुई किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।